हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रश्मि और आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, किसी भी तरह का फेक टेलीग्राम का आईडी अगर मेरे चैनल पर दिया जा रहा है तो आप प्लीज़ उसको ज्वाइन नहीं कीजिए। वो लोग आपको ट्रैप करते हैं और अपना पैसा बनाते हैं और आपका लॉस करते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। अगर आप नए हैं तो ये सारा ट्रैपिंग के बारे में आप नहीं जानते हैं। आप यकीन मानिए कि जो आप सीख के पैसा कमा सकते हैं वो किसी के भी टेलीग्राम के टिप्स देने से नहीं कमाइएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। आप कितना भी कुछ कर लीजिए, आप अगर आपको सीखना पड़ेगा लास्ट में, ठीक है, तो सीखना लास्ट में पड़े उससे पहले लॉस हो जाए उससे पहले आप पहले ही आप सीख के तब आप ट्रेडिंग कीजिए, ठीक है। टिप्स के पीछे मत भागिए, पहले समझिए चार्ट कैसे रीड किया जाता है, कैसे ट्रेडिंग किया जाता है, उसके बाद ट्रेड कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे बैंक निफ्टी में अलग अलग तरह के जो सपोर्ट बनते हैं और रेजिस्टेंस बनते हैं उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। 3 तरह के सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनते हैं जब मार्केट में जब ट्रेड हम लोग लेते हैं उस समय। तो हम लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो हम लोग ट्रैप हो जाते हैं उस चीज़ में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग आज का ट्रेड समझेंगे कि आज का ट्रेड क्या बन रहा था और कैसे आज के ट्रेड को करना था, ठीक है। तो ये एकदम आसान है। देखिए, अगर आपने मेरे पहले की स्ट्रेटजीज फॉलो किए होंगे तो आज आपको ट्रेड मिला ही नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ट्रेड आज बना ही नहीं था, ठीक है। अगर एक देखिए, आज मंथली और वीकली दोनों ही एक्सपायरी था तो ट्रेड ऐसा लग रहा था कि मतलब बड़ा मूवमेंट हुआ भी हो तो ये बहुत लास्ट में जाके हुआ है। और ये यहाँ तक तो मार्केट रेंज में ही था, एक कैंडल मूव हुआ, इसमें कुछ पैसा बना नहीं है, ठीक है। तो ट्रेड आज के मेरे स्ट्रैटेजी के अनुसार आप चले होंगे तो आज आपको ट्रेड नहीं मिला होगा। और अच्छा है क्योंकि एक्सपायरी था और प्रीमियम बहुत तेज़ी से डीके हो रहा था और आप अगर लेते भी ट्रेड तो लॉस ही होता, ठीक है। यहाँ पे देखिए, मैंने कल आपको दिखाया था कि एक ट्रेंड लाइन बन रही है। मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको बताया था। यहाँ पे देखिए, मैंने कल आपको बताया था कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही थी। कल इसी ट्रेंड लाइन पर मार्केट बार बार सपोर्ट लेके मार्केट इसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके पूरा मार्केट मूव कर रहा था, ठीक है। आज भी देखिए, मार्केट ओपन होने के बाद ये जो ट्रेंड लाइन बनी है इसी ट्रेंड लाइन पर मार्केट फिर ओपन होने के बाद इसी पर सपोर्ट लिया है और एक कैंडल का मूव दिया है, ठीक है। मगर देखिए, यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि फर्स्ट 50 मिनट तक आपको ट्रेड नहीं लेना है क्योंकि उस समय मार्केट बहुत वोलेटाइल रहता है, ठीक है। उसके बाद आपने देखा कि मतलब मार्केट जाने के बाद पूरा उसके बाद फिर मार्केट रेंज में, यहाँ पे देखिए फिर से रेंज में फंस गया है, ठीक है। मार्केट फिर से यहाँ पे रेंज में फंस गया। एक ही कैंडल के अंदर पूरा दिन मार्केट था। उसके बाद देखिए मार्केट फिर ये रेंज को निकाला है, फिर देखिए यहाँ पे फिर से रेंज में फंस गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे फिर से मार्केट में रेंज बन गया है। उसके बाद यहाँ पे फिर से मार्केट रेंज में फंस गया। उसके बाद फिर मार्केट ने यहाँ पे रेंज को निकाला है, ठीक है। ये 2 बजे के लगभग रेंज को निकाला है। तो इस समय तो वैसे भी ट्रेड करने का टाइम ख़त्म हो जाता है। तो यही रेंज मार्केट ने अगर 1 बजे के आसपास निकाला रहता, चाहे 12 से 12:30 के समय निकाला रहता तो कुछ अच्छा था। ऊपर भी देखिए 43,000, क्योंकि 43,000 एक राउंड फिगर होता है तो 43,000 का रेजिस्टेंस था। उसके अलावा यहाँ पे ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस था। ये ट्रेंड लाइन आपने कल समझा होगा तो यहाँ पे आपका ट्रेड बिल्कुल नहीं बना होगा क्योंकि यहाँ पे तो एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस था, ऊपर से राउंड फिगर ये 43,000 का रेजिस्टेंस था, ठीक है। उसके बाद मार्केट देखिए फिर यहाँ पे सस्टेन होकर फिर डिप मार दिया। उसके बाद देखिए फिर इस लेवल के नीचे हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, तो हम लोग के लिए कल बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है, ठीक है। तो आप कल जो ट्रेड बनेगा उसमें आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। तो कल हम लोग को क्या ध्यान में रखना है? हम लोग को ध्यान में रखना है कि मार्केट ओपन होने के बाद, ठीक है, मान लीजिए मार्केट 43,000 के लगभग में ओपन होता है। इसने आज हाई लगा है 43,040 के लगभग का। 1 मिनट में बता रही हूँ क्लियर। मार्केट ने आज हाई लगाया है 43,040.40 का हाई लगाया है, ठीक है। तो हम लोग को ध्यान रखना है कि मार्केट जब तक 43,000
50 के ऊपर, ठीक है, 43,050 के ऊपर कोई अच्छा सा कैंडल क्लोज नहीं करता विथ बॉडी, तब तक हम लोग का ऊपर साइड का ट्रेड नहीं बनेगा। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। हर हालत में कल मार्केट ओपन होने के बाद 43,000 के ऊपर कैंडल सस्टेन होना जरूरी है। मान लीजिए कि मार्केट कल ओपन होता है, ठीक है, ओपन होने के सेंस में क्या, अगर मान लीजिए कि ये क्लोजिंग यहाँ पे 42,962 के लगभग यहाँ पे क्लोजिंग हुआ है, तो मान लीजिए कि मार्केट क्लोजिंग और हाई के बीच में यहाँ पे कहीं ओपन होकर रेंज बनाता है, ठीक है। रेंज बनाने के बाद अगर ये 43,000 के लेवल को तोड़ता है, 43,000 के लेवल को तोड़ने के सेंस में देखिए 43,050 के ऊपर कैंडल विथ बॉडी क्लोज हो जाना चाहिए, ठीक है, इसके ऊपर विथ बॉडी क्लोज होना चाहिए। सेकेंड कैंडल उसके हाई को तोड़ के जब तक क्लोज नहीं करती तब तक हम लोग को ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि देखिए चूँकि मार्केट ने अभी 43,000 के लेवल को निकाला है, तो यहाँ पे प्रॉफिट मान लीजिए कि यहाँ पे हेवी रेजिस्टेंस है 43,000, ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए कि फॉलिंग भी आ सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रख के 43,000 के लेवल को आपको एकदम ध्यान में रखना है। और जब तक इसके ऊपर ये कल जो आज का हाई है इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज नहीं हो जाती और उसके हाई को तोड़ के एक और कैंडल क्लोज नहीं हो जाती, तब तक हम लोग को बिल्कुल भी अपसाइड का ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। और मार्केट देखिए अगर रेंज में यहाँ पे फंस के अगर नीचे मूव करता है तो नीचे हम लोग को 42,900 का लेवल एकदम ध्यान में रखना है, ठीक है। 42,900 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, ठीक है। जब तक इसके नीचे कैंडल कोई क्लोज नहीं होता फिर नेक्स्ट मूव नहीं करेगा हम लोग के लिए, ठीक है। अगर मान लीजिए इसी के बीच में मार्केट ओपन होके मान लीजिए कि यहाँ पे कोई रेंज बनाता है और नीचे आके यहाँ पे 42,900 के नीचे कैंडल क्लोज होती है और सेकेंड कैंडल उसके लो को तोड़ के क्लोज होती है तो सेकेंड हम लोग का उसके बाद हम लोग का जो लेवल होगा वो 42,820 के लगभग का एरिया हम लोग का नेक्स्ट लेवल निकल के आएगा, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। तो मैं आपको लेवल समझा देती हूँ, उसको आप समझ के पहले आप समझ लीजिए कि मार्केट जब तक ये आज के हाई के ऊपर कैंडल क्लोज नहीं करता विथ बॉडी, तब तक हम लोग को सेकेंड कैंडल उसके हाई को तोड़ के क्लोज नहीं करता तब तक हम लोग को ट्रेड में एंट्री नहीं लेना। अपसाइड का ट्रेड बिल्कुल भी मत लीजिएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर मान लीजिए कि मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, ठीक है, गैप अप ओपन होने का मतलब है कि मान लीजिए कि 43,050 के लगभग में मार्केट ओपन हो जाता है, ठीक है। तो ओपन होते होते तुरंत आप बिल्कुल ट्रेड मत लीजिएगा, मार्केट को कोई रेंज बनाने दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पे ओपन हो गया आज के हाई के ऊपर और यहाँ पे मार्केट एक रेंज बना के उसके बाद रेंज के हाई को निकालता है, तब जो कैंडल निकालेगा उसके हाई को एक और कैंडल को निकालना बिल्कुल ज़रूरी है, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे जो हाई है यहाँ पे आप ट्रैप हो जाएगा, ठीक है। तो इसको निकालना बिल्कुल ज़रूरी है। उसके बाद थर्ड कैंडल जब मूवमेंट करेगी तब हम लोग को यहाँ पे एंट्री लेना है, ठीक है। क्योंकि मार्केट देखिए यहाँ पे रेंज में था मगर यहाँ पे मार्केट रेंज से बाहर निकला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे फास्ट मूवमेंट्स होंगे और फॉलिंग भी होगा, वो फास्ट होगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रख के आपको ट्रेड करना है। अब देखिए हम लोग के लिए कल क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आएंगे, इस चीज़ को आप पहले समझ लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप ट्रेड कीजिएगा। देखिए हमेशा हम लोग को छोटा छोटा लेवल को ध्यान में रख के हम लोग को ट्रेड करना है, ठीक है। बहुत बड़ा लेवल जब मैं बता देती हूँ तो आप लोग को प्रॉब्लम्स आती है प्रॉफिट बुकिंग करने में, ठीक है। तो उस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। तो हम लोग छोटा छोटा लेवल्स लेके चलेंगे और छोटे छोटे लेवल्स के बीच में हम लोग प्रॉफिट बुकिंग करते रहेंगे, जिससे आपको आसान होगा ट्रेड लेने में। देखिए यहाँ पे आप समझिए कि अगर 43,060 के ऊपर मार्केट निकलता है, ठीक है, मान लीजिए मार्केट इसके ऊपर निकलता है, ठीक है, तो हम लोग का नेक्स्ट लेवल आएगा वो होगा देखिए 43,140 के लगभग का हम लोग का नेक्स्ट लेवल आएगा, ठीक है। उसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है, मानते हैं कि 43,040 के ऊपर मार्केट यहाँ पे सस्टेन करके इस लेवल को निकालता है, हम लोग का नेक्स्ट लेवल 43,230 के लगभग हम लोग का नेक्स्ट लेवल आएगा। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। पहला लेवल मान लीजिए 43,060 के मार्केट ओपन होने के बाद कल 43,060 के लेवल को निकालता है तो नेक्स्ट लेवल हम लोग का होगा वो 43,140 का आएगा।
सेकेंड लेवल होगा 43,230 का आएगा, और थर्ड लेवल जो हम लोग का होगा वो थोड़ा सा बड़ा है, वो 43,390 का हम लोग का थर्ड लेवल आएगा। इस चीज़ को आप ध्यान में रख के और ट्रेड कीजिएगा। अगर मान लीजिए कि मार्केट ओपन होने के बाद यहाँ सस्टेन करके नीचे ब्रेक करता है, ठीक है, तो नीचे ब्रेक करने के सेंस में अगर मान लीजिए कि 42,890 का लेवल निकालता है, मार्केट नीचे की तरफ तोड़ता है, ये यहाँ पे सस्टेन होकर मान लीजिए नीचे ब्रेक करता है, तो नीचे हम लोग को छोटे छोटे टारगेट्स मिलेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। तो नीचे अगर मान लीजिए आता है तो मार्केट हम लोग का फर्स्ट लेवल निकलता है 42,820 का हम लोग का फर्स्ट लेवल निकलेगा, उसको भी रेंज बना के मार्केट अगर उसको भी निकालता है, तो अगर मान लीजिए कि इसको रेंज नहीं बना, यहाँ से मान लीजिए फॉलिंग होता रहा लगातार, तो नेक्स्ट हम लोग का जो लेवल हो गया 42,766 का हम लोग का ये लेवल आएगा। ये थोड़ा सा हेवी सपोर्ट है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। 42,766 और 42,665 का हम लोग का, उसके बाद 42,766 को निकालता है तो हम लोग का फिर से नेक्स्ट लेवल 42,665 का आएगा, ठीक है। तो एक बात आप ध्यान में रखिएगा, 42,600 से लेकर 42,700 के बीच का एरिया है, वो हेवी सपोर्ट हो गया है। तो यहाँ पे आप ट्रेड करते वक्त कॉन्शियस रहिएगा, क्योंकि मार्केट यहाँ से फिर से हैमर कैंडल बना के बाउंस बैक कर सकता है ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे हेवी सपोर्ट है, तो इस एरिया में ट्रेडिंग कीजिएगा। तो विदाउट एसएल आपको ट्रेड तो वैसे करना नहीं, अपने लॉस को और रिस्क को आप मैनेज करके अपने हिसाब से उसके बाद आप ट्रेड कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, हम लोग जो स्ट्रेटजी मैंने बताया था उसको आप समझिए। मार्केट में 3 तरह के जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनते हैं उसको हम लोग आज समझेंगे। यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, तो मार्केट में यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, तो आज मार्केट ओपन होने के बाद एक तो मैंने आपको कल बताया था कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन बन रही है। आप इसको समझिए, बहुत बेसिक चीज़ है मगर आपको समझना एकदम ज़रूरी। इससे क्या होगा कि आप मार्केट में ट्रैप होने से, जो ट्रैपिंग होता है उससे आप बच जाइएगा, ठीक है। रिटेल ट्रेडर ट्रैपिंग में ज़्यादा फंसते हैं, क्योंकि देखिए फंसते तो सब हैं, ठीक है, मगर जो लोग लॉस खा के उससे बाहर निकल चुके हैं वो बच जाते हैं, क्योंकि पहले वो फंस चुके रहते हैं। और जो लोग नए हैं उन लोग को नहीं पता होता है, तो फिर वो लोग फिर फंसते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझिए। तो यहाँ पे देखिए मार्केट कल इसी ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट ले के चल रहा था, ठीक है। और देखिए फिर मार्केट आज ओपन हुआ है तो इसी ट्रेंड लाइन पर उसको सपोर्ट मिला है, फिर ऊपर गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए एक ये ट्रेंड लाइन चल रही थी, उसके बाद मार्केट 2 कैंडल, ये तीसरी कैंडल, जो एक ये कैंडल बनी है, दूसरी ये, और तीसरी जो 15 मिनट की थर्ड 5 मिनट की जो कैंडल बनी है उसने सेकेंड 5 मिनट की कैंडल के हाई को नहीं निकाला है, तो हम लोग का यहाँ पे अप साइड का ट्रेड नहीं एक्टिव हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए मार्केट तो पहले ऐसे गया, उसके बाद देखिए यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन फिर से बनने लगा। आपको ट्रेंड लाइन को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, नहीं तो आप ट्रैप होते रहिएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या हुआ है मार्केट में और मार्केट मूव क्यों नहीं करा। इस चीज़ को आप समझिए। यहाँ पे देखिए ट्रेंड लाइन क्या होता है, एक चैनल जैसा होता है, ठीक है। इस चैनल में मार्केट घूमते रहता है। यहाँ पे देखिए कितना क्लियर दिख रहा है, ये एक तरह के सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। ये जो चैनल है इसका ऊपर वाला भाग आपको रेजिस्टेंस का काम करेगा और नीचे वाला भाग सपोर्ट का काम करेगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि मार्केट क्यों मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है। मार्केट देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि अगर ये वाला भाग मैं ये हटा देती हूँ, मान लीजिए कि इस वाले ट्रेंड लाइन को मैं हटा देती हूँ, ठीक है, और इस ट्रेंड लाइन को भी मैं हटा देती हूँ, ठीक है। तो आपको साफ यहाँ पे दिखेगा कि ये वाली ट्रेंड लाइन तो ब्रेक हो गई है, इस रेड कैंडल ने इसको ब्रेक कर दिया है। उसके बाद देखिए मार्केट थोड़ा सस्टेन हो रहा है। आपको लगेगा कि मार्केट ये नीचे मूव क्यों नहीं कर रहा है। अगर ट्रेंड लाइन को मतलब ट्रेंड लाइन के बारे में आप नहीं जानते हैं तो फिर अगर मान लीजिए कि यहाँ पे आप ट्रेंड लाइन खींचते हैं तो यहाँ पे आपको क्लियर दिख जाएगा कि मार्केट यहाँ पे ट्रेंड लाइन में फंसा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है। उसके बाद देखिए मार्केट यहाँ पे ये देखिए एक रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए कि इसको ट्रेड हम लोग करते कैसे हैं, तो ये वाला रेजिस्टेंस है, ये ब्रेक हुआ, मान लीजिए इस कैंडल में ब्रेक हुआ, ठीक है। उसके बाद मार्केट को फिर घूम के आके फिर इस लेवल को टेस्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए तो मार्केट फिर इस लेवल को
ब्रेक किया यहाँ पे, फिर घूम के आके इस लेवल को टेस्ट किया, फिर उसके बाद मार्केट इस जो ये जो लेवल का हाई बना इसके ऊपर जब मार्केट क्लोज करता है विथ बॉडी में, तो उसके नेक्स्ट कैंडल को हम लोग ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर मान लीजिए कि ये कैंडल अगर इस लेवल के ऊपर क्लोज भी होता है, तो मान लीजिए कि ये वाली जो कैंडल है अगर इसके ऊपर ये कैंडल बनी भी है, तो हम लोग को दिख रहा है कि यहाँ पे साफ दिख रहा है कि यहाँ पे तुरंत रेजिस्टेंस है, तो मार्केट ऊपर जाएगा कहाँ, क्योंकि ऊपर जगह ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए मार्केट को ऊपर स्पेस नहीं था जाने के लिए, तो यहीं फिर मार्केट यहीं पे सस्टेन होने लगा है। ठीक है, उसके बाद देखिए पहले तो ऐसे रेजिस्टेंस सपोर्ट बन रहा था, उसके बाद देखिए यहाँ पे एक रेंज में फंसा, उसके बाद मार्केट देखिए ऊपर जाने के बाद फिर यहाँ पे एक रेंज में फंस गया है। यहाँ पे देखिए दूसरा टाइप का सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है। यहाँ पे आप सीधा लाइन खींचिएगा तो देखिए यहाँ पे एक, और फिर नीचे और एक मिनट, यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे एक और लाइन है। देखिए ये दूसरे तरह का यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रहा है। पहले ये ऐसे चैनल बन रहा था, अब देखिए इस चैनल में फंस गया है मार्केट। फिर आपको लगेगा कि ये नीचे आ रहा है तो नीचे ब्रेक करेगा, ऊपर जा रहा है तो ऊपर ब्रेक करेगा, मगर ये कहीं भी ब्रेक नहीं कर रहा है। उसके बाद देखिए ये कैंडल में 13:20 की ये जो कैंडल है, इस कैंडल में ये मार्केट ऊपर गया है। उसके बाद देखिए इस कैंडल में एक अचानक से फास्ट मूव आया है। ठीक है, मूव आने के बाद फिर से देखिए ये ट्रेंड लाइन है, इसके ऊपर रेजिस्टेंस बन गया है। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस में फिर से फंस गया है। उसके बाद यहाँ से फिर मार्केट रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे आ गया, फिर यहाँ पे देखिए मार्केट सस्टेन हो रहा है। तो आप जब भी ट्रेड करने बैठते हैं तो आपको ये नहीं देखना है कि मार्केट में सिर्फ कैंडल्स को देखना नहीं, हमको ये भी देखते रहना है कि मार्केट में क्या मूवमेंट हो रहा है, उसको समझना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको ट्रेड को समझना पड़ेगा, कैंडल को समझना पड़ेगा, मार्केट को समझना पड़ेगा। अगर मार्केट किसी स्पेशल एरिया में रुक रहा है तो क्यों रुक रहा है, किसी स्पेशल रेंज में घूम रहा है। अब ये वाला जो बन रहा है, अगर आप नहीं समझते ट्रेंड लाइन को तो ये वाला भाग को आप नहीं समझ पाइएगा कि क्यों मार्केट इस रेंज से यहाँ से बाहर क्यों नहीं जा रहा है, ये कैंडल गिरने के बाद नेक्स्ट कैंडल क्यों नहीं मूव हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे रेंज में फंसा है। उसके अलावा यहाँ पे भी देखिएगा तो ये वाला भाग आप ध्यान से देखिए, तो ये वाला भाग यहाँ पे डबल टॉप बना हुआ है। ठीक है, तो ये वाला भाग को अगर आप एक्सटेंशन कीजिएगा यहाँ से और ऐसे एक्सटेंशन कीजिए तो ये वाला भाग का हाई जो है हम लोग का यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रहा है। थोड़ा सा इसको हम लोग नीचे करते हैं तो देखिए ये वाला भाग का हाई है जो जिसने इस वाली कैंडल, ये जो कैंडल फॉलिंग हुआ उसको फॉलिंग करने से रोक लिया। आप यहाँ पे देखिएगा तो एक और ट्रेंड लाइन मैं आपको खींच के दिखाती हूँ। देखिए ये वाला भाग जो है और ये वाला भाग इसी के हाई को रोक दिया है। ठीक है, ये हाई ने इसको फॉलिंग करने से रोक दिया। यहाँ पे सपोर्ट था तो मार्केट नीचे नहीं जा पाया। उसके अलावा देखिए यहाँ पे भी इसी ये जो रेंज बना है इसके हाई पर यहाँ पे मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग को अगल बगल जब भी हम लोग ट्रेड करने बैठते हैं, अगल बगल हमको चार्ट को ऐसे मूव कर करके देखते रहना है कि मार्केट में अगल बगल में क्या बन रहा है और क्यों मार्केट आखिर मूव नहीं कर रहा था, क्यों नहीं कर रहा है। अगर मान लीजिए यही ट्रेंड लाइन हम लोग का नहीं रहता तो हम लोग को लगता है ये कैंडल तो हम लोग का एक मूव कर गया, इसके ऊपर नेक्स्ट कैंडल क्लोज करेगी तो हम लोग का ट्रेड बन जाएगा। मगर आप अगर ट्रेंड लाइन को देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि नहीं इसके ऊपर फिर से रेजिस्टेंस है तो मार्केट मूव नहीं करेगा। उसके बाद देखिए मार्केट इसी एरिया में कोई यहाँ पे ढंग का ट्रेड बना नहीं है। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए कि ये रेंज बना भी है तो रेंज को इस कैंडल ने निकाला है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये कैंडल क्लोज नहीं हुआ है नीचे, अगर मान लीजिए इस लेवल के नीचे क्लोज हो जाता तो कुछ एक मूवमेंट भी मिल जाता। ठीक है, मगर इतना फास्ट ये मूवमेंट हुआ है कि इसमें ट्रेड लेना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, उसके बाद देखिए मार्केट पहले ऐसे रेंज बना रहा था, उसके बाद ऐसे, उसके बाद देखिए फिर ये भी एक रेंज ही बन रहा है। देखिए कैसे यहाँ पे क्लियर मूवमेंट नहीं हो रहा है। ठीक है, छोटी छोटी कैंडल्स बन रही है। यहाँ पे आप लाइन खींचिएगा तो देखिए यहाँ पे ऐसे देखिए और फिर ये क्लियर मूवमेंट नहीं है। यहाँ पे भी देखिए ये तीसरे तरह का रेंज बन रहा है। यहाँ पे मार्केट फिर यहाँ पे रेंज में फंस गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये जाके रेंज के नीचे, रेंज के ऊपर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके देखिए ये फिर से रेंज के नीचे आके क्लोज हो गया है। तो ये तीन तरह के यहाँ पे देखिए रेंज बने हुए, एकदम क्लियर दिख रहा है कि ये बना है, एक ये बना है और एक ये बना है। ये तीनों तरह के रेंज का हाई और लो सपोर्ट रेजिस्टेंस के काम करते हैं ट्रेडिंग में। ठीक है, तो इनको ट्रेड करने का तरीका क्या है
आज मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। इनको ट्रेड करने का तरीका सबसे अच्छा क्या है, देखिए यहाँ पे जैसे कि देखिए ये रेंज बना है, मैं इन सबको क्लियर कर देती हूँ, इस पर समझाती हूँ और चाहे फ्रेंड्स यहीं पे मैं समझाती हूँ। देखिए ये रेंज बना, उसके बाद रेंज बनने के बाद रेंज को तोड़ के कैंडल क्लोज होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए ये कैंडल क्लोज होने के बाद देखिए सेकंड कैंडल उसके ऊपर, या तो सेकंड कैंडल उसके ऊपर क्लोज हो जाए तब सही है, नहीं तो मार्केट मान लीजिए एक कैंडल बनने के बाद सेकंड कैंडल मान लीजिए बन रहा है, उसके बाद मार्केट फिर नीचे आके और ये जो रेंज का अप साइड का भाग है इसको टेस्ट करे। देखिए यहाँ पे मार्केट ने एक कैंडल बना के उसके बाद नीचे आके टेस्ट किया है, उसके बाद फिर मार्केट मूव करता है और ये जो हाई बना है इसके हाई को जब मार्केट निकालता है, निकाल के एक कैंडल क्लोज करता है, तब हम लोग का ट्रेड बनता है, ठीक है। ये सही ट्रेड है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि रेंज बना और एक कैंडल बना, दूसरा बना और चलते चला गया, तो उसमें ट्रेड लेना थोड़ा सा मुश्किल होता है। सेकंड कैंडल बनने के बाद थर्ड कैंडल में आप ट्रेड ले लीजिए, मगर उस कंडीशन में क्या होता है कि मार्केट में आपको ऐसा लगाने का समझ में नहीं आता है, और वो जो फास्ट मूवमेंट होकर जाता है उसको फॉलिंग होने का भी डर रहता है, ठीक है। मगर जब ऐसे मार्केट ऊपर जाके फिर आके ये रेंज के हाई को टेस्ट करता है, फिर जाता है ऊपर, तो ये क्लियर है, ये अच्छा इसको माना जाता है और ये सस्टेन होता है, ये मूवमेंट सस्टेन होता है, ठीक है। और ये मूवमेंट आके फिर से दोबारा इस पर मार्केट को फिर इधर नीचे आके तोड़ने का चांस कम रहता है, मगर जो फास्ट मूवमेंट होता है वो फिर फास्ट नीचे आके ये वाला एरिया को फिर तोड़ के फिर नीचे भी आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह हम लोग इसको ट्रेड करते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पे जो रेंज ये वाला रेंज ट्रेड करने का तरीका मैंने आपको बताया है, नहीं आपको याद है तो फिर से मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। जैसे कि ये यहाँ पे रेंज बन रहा है, तो इसको ट्रेड करने का तरीका क्या है, मान लीजिए कि रेंज के ऊपर एक कैंडल क्लोज होना चाहिए, ठीक है। उसके हाई को तोड़ के एक और कैंडल क्लोज होना चाहिए, तब थर्ड कैंडल में हम लोग का ट्रेड बनेगा। या एक ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि मार्केट मान लीजिए कि ये ऊपर जाके फिर नीचे आए और नीचे आके फिर ये रेंज का जो हाई है इसको टेस्ट करें, या थोड़ा सा इससे नीचे भी एक वीक आ सकता है कैंडल का, ठीक है। उसके बाद मार्केट फिर ऊपर जाके फिर इस लेवल को निकालता है, तब हम लोग का ट्रेड बनता है, ठीक है। और वो ट्रेड सस्टेनेबल, देखिए जो भी मार्केट में रेंज को निकालने के बाद मार्केट जब उस रेंज को टेस्ट कर लेता है, उसके बाद जब मूवमेंट करता है, मान लीजिए कि रेंज को ये निकाला, फिर आके नीचे टेस्ट करके फिर जब ये मूवमेंट करता है, तो हम लोग का सही ट्रेड यहाँ बनता है, ठीक है। अगर मान लीजिए रेंज को निकाल के चलते चला गया, तो इसमें रिस्क है ट्रेड लेने में, क्योंकि ऐसे जब खड़ा मार्केट मूव करता है उसके बाद मार्केट को गिरने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ठीक है। उस तरह फॉलिंग भी बहुत तेज़ी से होता है। तो कोई भी रेंज, अब देखिए ये वाला जो रेंज बना, ये तीसरे टाइप का ये जो रेंज है, मान लीजिए तो ये रेंज मान लीजिए नीचे टूटा, ठीक है। टूटने के बाद दूसरी कैंडल फिर इसके लो के नीचे क्लोज होनी चाहिए और थर्ड कैंडल फिर इसके लो को निकालेगा, तब हम लोग का यहाँ पे ट्रेड बनेगा। या तो ये तरीका, नहीं तो फिर ये मार्केट यहाँ से फिर ऊपर जाए, फिर ये रेंज के हाई, ये रेंज का ये लेवल टेस्ट करे, उसके बाद जब फॉलिंग होता है तो फिर यहाँ जब मार्केट इस लेवल को निकालेगा, तब हम लोग का ट्रेड बनेगा। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। और मार्केट में कभी भी आप बैठते हैं तो हमेशा कॉन्शियस होकर बैठिए कि हम लोग को देखते रहना है कि मार्केट में कहाँ पे मार्केट अपना मतलब अपना रेंज निकाल रहा है या अपना ट्रेडिंग का पैटर्न चेंज कर रहा है, वहाँ पे हम लोग को कॉन्शियस होकर ट्रेड लेना है, ठीक है। और हमेशा ट्रेड लेने से पहले कंफर्मेशन लेना ज़रूरी है। मार्केट में जो भी कैंडल किसी रेंज को निकाल रही है उसका ध्यान रखिए कि उसका वॉल्यूम भी, देखिए ये वाली कैंडल जैसे इस रेंज को निकाली तो इसका वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है, ठीक है। मगर वही देखिए इसके ऊपर कैंडल बनी नहीं है अच्छी खासी, इसके हाई को तोड़ के क्लोज नहीं किए, तो हम लोग का मार्केट का जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू नहीं हुआ है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए कि कहाँ पे ट्रेंड लाइन वगैरह बन रहा है, उसको देख देख के आप ट्रेड करते रहिए। और फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।